नमस्कार पिला माने इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत। पिला माने आज जो क्लास रही आप क्लास नंबर 16 नंबर हो ये रही आप ओएसपीसी टीएनई इलेक्ट्रिकल 2023 वैकेंसी 81 सिलेबस वाइज क्लास ये जो 16 नंबर क्लास ठीक अच्छे पिला माने या पूर्व 15टा क्लास सहित पीडीएफ समस्त अपलोडेड हो सारी ये क्लास को आप निश्चित भाव में इंपोर्टेंट नहीं चलते। ये क्लास आम आलोचना करवा ट्रांसफॉर्मर विषय या पूर्व अल्टरनेटर एमजी सेट उपर समस्त आलोचना सरी सारी आज का ट्रांसफॉर्मर उपर चर्चा रहिबो तेणु इंपोर्टेंट क्लास रहिबो आपण माने आगो को बढ़िबा क्लास रे कोन अछि कंटेंट देखिबा कौ क्लास आम सारी से समस्त देखिबा संडे मु चेष्टा करी आपण मानको 1000 क्वेश्चन सीरीज रो फर्स्ट पार्ट आपण मानको प्रोवाइड करिया पई ता सहित टेस्ट सीरीज मध्ये आपण मानकर गुटे दिन भितर निश्चित आसीजो। आज ये क्लास आमे रखिछु कहा परे आपनकर ट्रांसफॉर्मर उपर ठीक अछि पिला माने आपण ट्रांसफॉर्मर क्लास रहिबो तेणु आपण निश्चित भाव ट्रांसफॉर्मर क्लास को निश्चित देखंतु लास्ट पर्यंत विविडली देखंतु रिपीटेड देखंतु ता सहित आपण माने यार पीडीएफ मध्ये आलोचना करंतु। आगो बढ़िया देखिया क्लास रे कोन होची फर्स्ट असला ट्रांसफॉर्मर कोन आमे ट्रांसफॉर्मर कोन जानि देख ये गुटे सिंपलेस्ट डिवाइस रहबो जे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपनकर प्रोवाइड करथाय गुटे फ्रॉम वन अल्टरनेटिंग सर्किट गुटे एसी सर्किट रु आउट अनदर एसी सर्किट बा मल्टीपल सर्किट्स को कोन करथाय ना प्रोवाइड करथाय। ये है जो आपनकर इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रोसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस आपण मानकर जो ट्रांसफर रे होची एनर्जी ट्रांसफर होता है बुझी पाले पिला माने। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जोटा आपनकर रहिबो से होची प्रोसेस हे जिवो कोन आपण मानकर जो प्रोवाइड करची इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एसी गुटे सर्किट रो मोर देन वन सर्किट को आपनकर प्रोवाइड करिवो प्रोसेस कोन रहिबो तार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ले। नेक्स्ट आसला आपनकर कोन ये ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बुझी पाले पिला माने आपन क्वेश्चन आसी गला एठी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ले आपन मानकर क्वेश्चन आसी जाउची जे कोन प्रिंसिपल काम करची आपन निश्चित हेठी आपन दे देबे जे स्टेप अप बा स्टेप डाउन दीटा पूरा वोल्टेज आपन कम बा अधिक देई थाए सेतर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थ्रू रे आपन ट्रांसफॉर्मर वर्क करथाय ता सहित गला ट्रांसफॉर्मर आइदर इंक्रीज करथाय एसी वोल्टेज को जोटा हम कहि देले स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर आउ जदी डिक्रीज करची एसी वोल्टेज को ताहले हम ता कहले कोन ताकू कहले आमे कोन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर आपण ए दीटा ट्रांसफॉर्मर विषय आमे पढिबा स्टेप डाउन कोन स्टेप अप कोन तो आपण एसी वोल्टेज को इंक्रीज करले स्टेप अप इंक्रीज करची अप करला स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को इंक्रीज करची वोल्टेज को डिक्रीज करची स्टेप डाउन तळ को कर देला बुझी पाले। तेणु एई पर दुई प्रकार आपनकर ट्रांसफॉर्मर आमे देखिबा पाइले नेक्स्ट आपे जिबा कोन अछि देखिबा आगो बढ़िबा आसला ट्रांसफॉर्मर टाइप्स आपन टाइप्स से आपन देखिबा ट्रांसफॉर्मर जो आपन बहुत वेरियस फील्ड रे आपन यूज होता जेम कि आपन ग्रिड हेगला जनरेशन ग्रिड जोडी पावर आपन डेवलप होची उते पय आपन को अप्लाई करचंती ओएसपीसी पे अप्लाई करचंती से बेला ग्रिड हेगला डिस्ट्रीब्यूशन होइगला डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर हेगला ट्रांसमिशन हेगला बा इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन हेगला ए समस्त जिंस आपन मानकर कोन ट्रांसफॉर्मर टाइप रे कोन से अनुसार आपन टाइप गुडा को क्लासिफाइड कराई छी। तो टाइप रे फास्ट आसिला आपन कोन वर्किंग वोल्टेज रेंज तापर आसिला आपनकर द मीडियम यूज्ड इन द कोर आपन को प्रकार कोर आपन व्यवहार करछथि। नेक्स्ट आसिला वाइंडिंग अरेंजमेंट तापर आसिला इंस्टॉलेशन लोकेशन दैट इज ऑल आर क्लासिफाइड ट्रांसफॉर्मर टाइप्स ठीक अछि बोला एई भले आपन क्लासिफिकेशन आपन टाइप को डिफाइन कराई छी। आगो को बढ़िया ए विषय देखिबा जे ट्रांसफॉर्मर टाइप रे कोन कोन रहै जेमति कि आपन ट्रांसफॉर्मर टाइप रे हम पढिले एज पर फेज आसिला सिंगल फेज एवं थ्री फेज आसिला सिंगल फेज और थ्री फेज नॉट टू फेज एज पर कोर रे आसी जो कोर टाइप गुटा आसिला गुटे सेल टाइप आसिला सेल टाइप दैट मींस इनते प्लेट टाइप हमको आसीबो कोर रे आपन को इनते ओवर रे आपन को आसीबो ठीक अछि बोला इनते वाइंडिंग डिफरेंस है ठीक अछि बोला तापर आसिला कूलिंग एज पर कूलिंग सिस्टम रे आपन गुटे सेल्फ कूल्ड होला एयर कूल्ड हेगला आ गुटे होला ऑयल कूल्ड एई प्रकार आपन को तीन प्रकार जोटा कि डिफाइन कराई छी आपन ट्रांसफॉर्मर रो गुटे कैटेगराइजेशन मेटी दे देले ता सहित आहुरी डेफिनेशन होईची यार टाइप तो आहुरी भी होईची किंतु एठी गुटे आपन को ओवरव्यू कर देली जे एज पर फेज रे सिंगल फेज थ्री फेज एज पर कोर रे कोर टाइप सेल टाइप आउ ता सहित एज पर कूलिंग सिस्टम रे एयर सेल एंड ऑयल कूल्ड ए समस्त सिस्टम आपन फॉलो अप हो गला। नेक्स्ट बढ़ी जा परवर्ती कोन देखिबा परवर्ती आपन आसिला बेस्ड ऑन वोल्टेज लेवल्स जेते प्रथम हम चर्चा करथिले वोल्टेज लेवल्स रे आपनकर गुटे स्टेप डाउन गुटे स्टेप अप रहिछि स्टेप डाउन दैट मींस वोल्टेज को आपन डिक्रीज करिवो सिंपली आपन को पढी चले पूर्वरु आपन मानकर प्राइमरी वोल्टेज इज कन्वर्टेड टू लोअर वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी आउटपुट यूजिंग स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर आपन कहला प्राइमरी वोल्टेज को आपन लोअर वोल्टेज अक्रॉस आपन सेकेंडरी आउटपुट रे कोन करबो ना याको आपनकर कन्वर्ट करबो जोटा कि स्टेप डाउन करबो वोल्टेज को डिक्रीज करके ये अछि आपनकर ट्रांसमिशन करबो दैट इज योर step down transformer. Next asla the number of windings on the primary side of test step down transformer is more than on the secondary side. आपन कहला एठी आपन गुटे कथा कहला एठी देखो गुटे प्राइमरी साइड रहिछि आउ ता सहित गुटे सेकेंडरी साइड रहिछि एतरे कोन चित्रा देखो तो प्राइमरी साइड रे आपन करो वाइंडिंग टा आपन करो वाइंडिंग कॉइल होछि मोर रहिछि एतरे सेकेंडरी रे कम रहिछि सिंपली आपन बुझि गेले एटा आपन सेठी मु पॉइंट रे लिखि देली। नेक्स्ट असला एज द रिजल्ट ऑफ ओवरऑल सेकेंडरी टू प्राइमरी वाइंडिंग रेशियो विल बी ऑलवेज लेस देन 1 तेन से कहला सेकेंडरी रो आपन को जतले
कौन प्राइमरी को आसीबो तांको सेकेंडरी रु प्राइमरी रो रेशियो तेल कोन हेजो जेहेतु मोर रहिछि आपन मानकर कोन प्राइमरी रे तेनु आपन रेशियो तार यूनिटी टा आपन कोन हेजिबो कम हेजिबो बुझिले तेनु यूनिटी रु माने सिंगल वन रु कम रहिबो आपन रेशियो ओवरऑल सेकेंडरी जोटा कि टू प्राइमरी बुझी पाले नेक्स्ट आसला कोन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कोन आउट दिन सहित यूज इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम दैट डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिसिटी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑपरेट एट एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज आपन से कहला आपन एनसीआर करता जे मिनिमम लॉस हबो इकोनॉमिकली यूज हबो इकोनॉमिकल सॉल्यूशन हबो ता अनुसार से कोन कहबो ना सबुटु कम लॉन्ग डिस्टेंस रे आपन को ऑपरेट करिवो आउ ता सहित एक्सट्रीम जोडा कि हाई वोल्टेज प्रोवाइड करिवो ता पई हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर व्यवहार करताउ पिला माने बुझी पारछंती निश्चित बुझी पारथुए आउ ता पई कहला स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आर यूज फॉर चेंजिंग हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज सप्लाई आपन को चेंजिंग कोन कहबो हाई वोल्टेज सप्लाई को लो वोल्टेज सप्लाई रे आपन को चेंज कर दो दैट इज योर वर्क ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मु पढे देली देखो तो पॉइंट वाइज सेट में देछि काइना ए पॉइंट वाइज रे आपन को स्टेटमेंट क्वेश्चन आसुची ठीक है जो स्टेटमेंट क्वेश्चन आसुची ता सहित सिंपली गुटे गुटे पॉइंट रो एमसीक्यू भी आसी पारे तेनु ए क्वेश्चन को विपिडली देखिबे बुझिसंती आगो बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन देखिबा परवर्ती आसला देखो पिला माने एठी आपन क्वेश्चन ले देला जे स्टेप अप ट्रांसफार्मर दैट अप करछि बढ़ौछि दैट मींस योर वोल्टेज को इंक्रीज करिवो सेकेंडरी वोल्टेज को इंक्रीज करिवो ठीक अछि पिला माने एठी आपन को कोन हैला आपन को प्राइमरी रे कोन हैला कॉइल कमी गला सेकेंडरी रे बढ़ी गला ताकर रिवर्स हे गला आपन को माने को जोटा कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जहा थिला स्टेप अप रे सेटा होछि रिवर्स हे गला बुझि पाले तेनु आपन को प्राइमरी वाइंडिंग फीवर हे गला आ तार सेकेंडरी वाइंडिंग आपन को शॉर्ट ट्रांसफार्मर रे अधिक हे गला तेनु आपन निश्चित तार रेशियो मध्ये से अनुसार जो जते बेले आपन रेशियो कोन करचंती से प्राइमरी से आपन कोन होतला सेकेंडरी रु प्राइमरी तेनु आपन यूनिट कम होतला एठी आपन जदी प्राइमरी रु सेकेंडरी कहबे ताले निश्चित 1 लु कम हबो बा आपन जदी सेकेंडरी रु प्राइमरी करचंती एठी आपन को यूनिट होइबो कोन मोर देन 1 हेजिवो बुझी पाले रेशियो आपन को मोर देन 1 हेजिवो जदी आपन सेकेंडरी रु आपन प्राइमरी कॉइल को आपन रेशियो नउचंती नेक्स्ट आसला स्टेप अप ट्रांसफार्मर आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजर इन्वर्टर्स एंड अदर डिवाइसेस who convert low voltage to significantly high voltage आपन को स्टेबलाइजर निश्चित भाव आपन लो वोल्टेज रु हाई वोल्टेज पय यूज करताउ इन्वर्टर बा अदर डिवाइसेस जो भी यूपीएस आपन हे गला ई सब गारे हमें कोन करताउ ना हमें जोटा कि लो वोल्टेज को इंक्रीज करताउ हाई वोल्टेज देयर इज वी आर यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर बुझी पाले पिला माने स्टेप अप ट्रांसफार्मर वी आर यूजिंग इन स्टेबलाइजर और इन्वर्टर्स और अदर डिवाइसेस एज यूजुअल नेक्स्ट क्वेश्चन आला ए स्टेप अब ट्रांसफार्मर इज आल्सो यूज्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिकल पावर रे मध्ये आपन को पावर डिस्ट्रीब्यूशन पय हमें व्यवहार करताउ ता सहित देला एप्लीकेशन कोठी होछि पावर डिस्ट्रीब्यूशन हाई वोल्टेज इज नेसेसरी जोटी आपन हाई वोल्टेज नेसेसरी रहिछि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन देयर इज वी नीड ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप अप माने आपन को जो गुटे स्टेप को बढ़े देबो दैट मींस आपन को वोल्टेज को बढ़े देबो ठीक अछि बोला एटा आपन को रहि गेला कोन ट्रांसफार्मर रो जोटा कि बेसिकल चर्चा स्टेप अप एंड स्टेप डाउन विषय आगो बढ़िया आ कोन चर्चा नेक्स्ट चर्चा आसला जो मु बेस्ट आपन को फिगर आपन को करथिली 1.2.3.4.4 पॉइंट थिला जो बेस्ड ऑन द मीडियम ऑफ कोर आपन को कोन हिज इन ए ट्रांसफार्मर वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर दैट इज आर यूज्ड गुटा हला एयर कोर गुटा हला आयरन कोर एयर कोर हेला कोन द फ्लक्स लिंकेज बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज ऑफ द एयर आपन को जो ताका भीतर जो लिंक रहइबो सेटा होची एयर रे ही लिंक रहइबो ता भीतर कौन सी प्रकार फिजिकल लिंक रहइबो नै तेनु करी ताको हम एयर कोर ट्रांसफार्मर कहताउ आउ ता सहित द कोइल एंड वायर आर कोइल और वाइंडिंग वुड ऑन द नॉन मैग्नेटिक स्ट्रिप ए माने जो आपन को कोइलिंग हेता बा वाइंडिंग हेता जो स्ट्रिप रे ऊपर हेतो सेटा गुडा कौन सी प्रकार मैग्नेटाइजेशन मटेरियल नुए सेटा होची नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हेता बुझी पाले नेक्स्ट आसला आयरन कोर ट्रांसफार्मर ने कोन आसीबो एथिरा आपन को वाइंडिंग ता होची मल्टीपल आयरन प्लेट से स्टैक्ड हेता आउ जोटा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखिता तेनु ए प्रोवाइड करता परफेक्ट लिंकेज पाथ टू जनरेट फ्लक्स आपन को आपन गैप रहिथिबो बट इट्स ए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ठीक अछि बोला माने तेनु आयरन कोर आयरन ऊपर ही आयरन प्लेट्स ऊपर आयरन जोटा कि कोर ऊपर आपन को कोरिंग हेता बा वाइंडिंग हेता नेक्स्ट असला बेस्ड ऑन द वाइंडिंग अरेंजमेंट आपन को वाइंडिंग अरेंजमेंट अनुसार गुटे होची ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर होगला it will only one winding won't have over a laminated core आपन को गुटी वाइंडिंग हेता गुटे laminated core ऊपर आपन को वाइंडिंग ता हेता दैट इज आपन ऑटो ट्रांसफार्मर एतरे प्राइमरी और सेकेंडरी सेम कॉइल से माने शेयर करथाती कोन प्रकार डिफरेंस न थाए तेनु याको हमें ऑटो मींस आपन सेल्फ बा द ग्रीक लैंग्वेज जोटा कि ऑटो आपन को रहिगला ए लैंग्वेज बगे छाडंतु एटा को आपन काटी देबे नेक्स्ट बढ़ी जा परबी करो बेस्ड ऑन
इनसल लोकेशन आपन कौन लोकेशन आप यूज करछंती ता अनुसार आपन गोटे होता पावर ट्रांसमिशन गोटे डिस्ट्रीब्यूशन पावर ट्रांसमिशन जदि आपन मानकर पावर जनरेशन स्टेशन पे यूज करछंती हाई वोल्टेज नीड अछि ताले सेटा आगला पावर एप्लीकेशन दैट मींस एरा पावर ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन दैट मींस आपन डोमेस्टिक पर्पस रे यूज करछंती गां रे यूज होची शहर रे यूज होची गोटे एरिया रे यूज होची आपन से एरिया रो पहुंचे कोन ना लो वोल्टेज को कैरी करी कि हाई वोल्टेज रे आपन जोटा कि प्रोवाइड करछंती सेठी आपन मैग्नेटिक लॉस हेता है किंतु से जगह हमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉस ट्रांसफार्मर व्यवहार करता है नेक्स्ट आसला मेजरमेंट ट्रांसफार्मर जोटा कि आपन मेजरिंग ऑफ वोल्टेज एंड करंट पावर पर यूज करथाउ प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर व्यवहार आम कौन करथाउ जे कौन सी प्रकार कंपोनेंट जोटा कि आम यूज करूचे कौन सी सर्किट रे यूज करछे कौन सी प्रकार पीएलसी रे यूज करछे ताहाले तार वोल्टेज फ्लक्चुएशन ड्यू टू वोल्टेज फ्लक्चुएशन आपनकर जो इक्विपमेंट रे कौन सी प्रकार डैमेज आसी पारे तेणु करी आमे प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर यूज करथाउ बुझी पाले पेला में प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर यूज बुझी पाले मेजरमेंट ट्रांसफार्मर सिंपल गोटे गोटे वर्ड मु कहि देछि ए गुला को आपन क्वेश्चन छोटे छोटे पचाइ थाए आउ किसी पढिबार नै आगु बढ़िया आउ ई विषय कोन अछि देखिबा वर्किंग प्रिंसिपल रहबो कोन टिया ट्रांसफर रो वर्किंग प्रिंसिपल केमति रहबो सिंपल कहला एठी आपन फारेले लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन ले आपन काम करथाय कोनटा ट्रांसफार्मर टा वर्क करथाय एते आपन को लैमिनेटेड कोर रहिला ये रहिला आपन को लैमिनेटेड कोर ता ऊपर देखो जे प्राइमरी कोर लागला एठी सेकेंडरी कोर लागला बुझी पाले पिला माने एटा गुटे आपन को कोन प्रकार आपन जो ऑलरेडी फिगर देखि आसी स्टेप अप और स्टेप डाउन ले एबले आपन फिगर थिला बुझी पाले ठीक अछि पिला माने ये आपन को स्टेप अप टाइम जोटा कि ट्रांसफार्मर गुटे फिगर दे देला तो ये आपन दीटा कॉइल कहि जेंते प्राइमरी एंड सेकेंडरी जोटा मु कहि साले तापर कले लैमिनेटेड कोर जोटा कि जॉइंट करथाय इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप ए देखंतु पतला स्ट्रिप रहिछि ए स्ट्रिप रे आपन कोन होइछि दिन ट्रैक को कनेक्ट कर रखुछि बुझि पाले ता सहित कहला द टू कॉइल्स हैविंग है म्यूचुअल इंडक्टेंस व्हेन ए अल्टरनेटिव करंट पास थ्रू द प्राइमरी कॉइल इट क्रिएट्स ए वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स आपन कहला प्राइमरी कॉइल ले आपन कौन सी प्रकार करंट फ्लो हो ताले से कोन ना वेरिएशन होइबो तार मैग्नेटिक फ्लक्स रे बट मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो आ जोटा कि मैग्नेटिक फ्लक्स रो वेरिएशन होइबो तेनु एज पर Faraday's law of electromagnetic induction, the change in magnetic flux induced in EMF in the secondary coil which linked to the core having a primary coil बुझी पाले एडी कोन कहला जदी प्राइमरी रे आपण ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिछथि सेडी ईएमएफ इंड्यूस होछि मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होछि आउ सेही दिनसडा जदी आपण सेकेंडरी कॉइल सहित कनेक्टेड हेछि सेकेंडरी कॉइल सहित जदी कनेक्टेड हेछि आउ सेही सेकेंडरी कॉइलटा मध्ये केमतिया लिंक्ड करबो सेटा को मध्ये प्राइमरी कॉइल भलिया काम करबो बुझी पाले सेटा कोहते हम कोन म्यूचुअल इंडक्शन आउ किसी कथा नहीं हमें प्राइमरी को प्रोवाइड कले बट सेकेंडरी रे भी सही वर्क करला आउ सेटा को हमें कोन बुझे म्यूचुअल इंडक्शन बुझिला बुझी पारले कि नहीं सेकेंडरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ आपनकर कोन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एटा मोदे डिप्लोमा रे टिके भलै पढैतिली ठीक अछि ला माने आगु बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन देखिया जे ओवरऑल ए ट्रांसफार्मर कैरीज आउट द फॉलोइंग ऑपरेशन आपन एटा आपन देखि पारिबे ए फिगर देखि एटा ओके याको छाडी दियंतु एबे नाही मु आउ थे कहबे ठीक अछि प्लान हमें पढिदा ओवरऑल ए ट्रांसफार्मर कैरीज आउट द फॉलोइंग ऑपरेशन आपन ट्रांसफार्मर जो ऑपरेशन करता है सेगुडा को पढिदा आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी गोटे सर्किट रु अन्य सर्किट ट्रांसफर करता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द्वारा अपन पावर को ट्रांसफर करता है ता सहित देला विदाउट एनी चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी अपन पावर ट्रांसफर करता है से भी ट्रांसफार्मर काम होता है टू सर्किट्स आर लिंक विथ म्यूचुअल इंडक्शन जोटा कि हम पूर्व पढ़े आसले दीटा आपनकर जोटा कि सर्किट को म्यूचुअल इंडक्शन आपन लिंक कर परियो दैट्स ऑल आर ओवरऑल ट्रांसफार्मर कैरीज ऑपरेशन ठीक अछि बोला माने नेक्स्ट आसला हम जे फ्लक्स होला आपन जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन गुडा देखाउची जोटा कि आपन करंट कैरिंग एटा रहिला ता सहित एटा गुटे सिंगल लाइन रहिला ता सहित ए जो मैग्नेटिक फ्लक्स गुडा क्रिएट होची मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होची या विषय टिके देखिबा ये कोन कहला जे करंट कैरिंग वायर हमें जदि कोन करछे गुटे होची कंडक्टर रे करंट कैरिंग करछे द नॉर्मल ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द फ्लक्स इज पैरेलल टू द नॉर्मल क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर एटा आपण फॉलोइंग मन रखबे नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर दैट इज पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर आपण माने कर जते बेले एथिर आपण करंट फ्लो करछथि एटा जे पैरेलली आपण मैग्नेटिक फ्लक्स ता पैरेलली आपण क्रॉस सेक्शन को वायर रा क्रॉस सेक्शन को से कोन पैरेलल होबो नॉर्मल होबो पैरेलल होबो ठीक अछि पैरेलल टू द कौन हम पैरेलल टू द नॉर्मल ऑफ द क्रॉस सेक्शन एक पर योर रिक्वायरमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पढ़िबा देखियो ये रहिला जे फिगर शोस मैग्नेटिक फ्लक्स अराउंड ए वायर वुंड अपन वुंड वायर रे आपनकर कोन छै मैग्नेटिक फ्लक्स एटा आपनकर जे वुंड वायर होय छै एते मैग्नेटिक फ्लक्स आपन क्रिएट होछि देखंतु जे केमतिया क्रिएट होछि देखंतु ठीक अछि बोला ने ए पार्ट रे आपन कोन कहला ये होछि द इंसर्टिंग पार्ट इज दैट रिवर्स is also true where a magnetic flux line fluctuates around a piece of wire a current will be induced in it which is the fundamental working principle of electric generator or as well transformer आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर जो प्रकार वर्किंग प्रिंसिपल होछि यार मध्ये सेही वर्किंग प्रिंसिपल होछि
जो एमती कि आपण मैंने कंडक्टर कौन पूरा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर आपण मानकर जो सी कौन सेपटा देखीदेली ठीक अच्छे पे आपंकर पैरेलल होता कवर नॉर्मल टू दैट क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर एठी आपंकर कौन होची ना इंड्यूस होची फंडामेंटल वर्किंग प्रिंसिपल होला एज पर द जनरेटर आउ ता सहित ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन ईएमएफ रो कैलकुलेशन पिला माने आपनको दे देला एठी जे ईएमएफ कैलकुलेशन ईएमएफ रो इक्वेशन टा देखिबा केमते ट्रांसफर होइता सिंपल टिके पढ़ देबा n1 हेगला नंबर 1 नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल n2 आपनकर नंबर ऑफ द कॉइल्स इन द सेकेंडरी कॉइल आपन सेकेंडरी केते रहिछि आ प्राइमरी केते छि हेटा n1 n2 रे दे देले तापर देले मैक्सिमम फ्लक्स केते जनरेट होछि एटे वेबर रे जेडो कि 5m दे देले ता सहित टाइम रिक्वायर्ड t हेगला जोटा कि गुटे साइकिल पे केते टाइम लागुछि सेटा होछि 1 साइकिल आपन कहि देउ तापर कहला फ्लक्स फॉर्मड इन द साइनसोइडल वेव इट रेज टू मैक्सिमम वैल्यू थीटा m एंड डिक्रीज नेगेटिव मैक्सिमम हो थीटा m अपन जतले नेगेटिव मैक्सिमम होबो से भी थीटा m हो आ पॉजिटिव जतले मैक्सिमम वैल्यू रीच करछि दैट मींस आल्सो थीटा सॉरी 5m हो जाछि थीटा ने 5m करछि ओके सो फ्लक्स रीचेस मैक्सिमम इन 1 क्वार्टर ऑफ साइकिल जदि फ्लक्स उडा को आपनकर 1/4 साइकिल 1 क्वार्टर ऑफ साइकिल ले आपनकर कोन होछि ना माने 1 क्वार्टर माने 1/4 ऑफ साइकिल ले मैक्सिमम रीच करछि दैट टाइम इज इक्वल टू t/4 हेजु तो टाइम भी ताहले कोन होछि 1 साइकिल ले आपनकर जोटा के मु कहले 1 साइकिल आपन हेला सेटा 1 क्वार्टर रे मैक्सिमम फ्लक्स यूज करछि तो मैक्सिमम फ्लक्स केते होछि 5m आ केते टाइम लेला t/4 ताहले एवरेज कोन हेजु मैक्सिमम फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम बाय 4 जोटा कि आपन एठी मु ऑलरेडी मेंशन हे गला तो एठी आपनकर जो t 1/f होछि आपनकर वैल्यू 1/f को हमें कोन नै थाउ t नै थाउ तन ताको हमें f टा एठी कोन हे फ्रीक्वेंसी तन t = 1/f then EMF induced per turn equal to rate of change of flux per turn ठीक अछि प्लान rate of change of flux per turn that is equal to induced EMF per turn तालु आपको फॉर्म फैक्टर रो वैल्यू आपण जानि चंती कोन RMS वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू ताले RMS वैल्यू रो RMS रो वैल्यू केते 1.11 एठी आपन मु लिखि देछि देखिन आगो लिखि देछि तेनो आपन से वैल्यू टा आपन इक्वेशन EMF रो इक्वेशन एमति का हेजिवो बुझी पाले पिला माने RMS वैल्यू that is EMF induced in winding that is equal to RMS of value of turn per turn that is into number of turn that is your answer आपण याकू भलो के ठीके पीडीएफ रे देखि देबे एतरे मु सिंपली एमती सिंपल बुझै छी आ किछि बुझे बुझेबा नै आपण निश्चित भारे बुझी परिबे आगो बढ़िया जे प्राइमरी वाइंडिंग रे आउ कोन रहि छी ईएमएफ कहला आरएमएस वैल्यू इंड्यूस्ड प्रथम आसिला आरएमएस वैल्यू इंड्यूस्ड ईएमएफ U1 इक्वल टू आपण वैल्यू भारी गला E2 रो वैल्यू भारी गला तेनो आपण सेकेंडरी वाइंडिंग रो वैल्यू बार कर देबे एठी आपण E1 हैला सप्लाई वोल्टेज फॉर प्राइमरी वाइंडिंग E2 हैला टर्मिनल वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग रे आपण टर्मिनल वोल्टेज केमति रहि छी थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड जहा भी थाउ ठीक अछि बोला माने नेक्स्ट बढ़ी जीबी कोन देखिबा जे वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन E1 by E2 E1 by N1 and E2 by E2 N2 means number of coil in secondary N1 means about number of coil in primary एटा मोर पूर्व पढ़ी आसी आ के एटा जोटे कांस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो रो जोटा कि वोल्टेज कांस्टेंट आपन कहजो के ठीक अछि बोला ने नेक्स्ट बढ़ी जा परत कोन देखिबा एरी आउट दिन आउट टिके थिला जे जदि N2 टा होची N1 टू अधिक हुए एवं K टा होची 1 रो अधिक हुए ताले ताको हमें कोन कहदो स्टेप अप ट्रांसफार्मर बुझी पाले जदि N2 टा होची लेस देन हे जाय N1 रो एवं K होची लेस देन 1 यूनिट रो हे गला ताले आपण ता कहबा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बुझी पाले अब जेंति आपण पूर्व पढ़ी आसले जे रेशियो यूनिट रहबो आ होची मोर देन 1 रहबो स्टेप अप आपण मोर देन 1 होइतिला एथरा आपण लेस देन 1 होची देखो लेस देन 1 दैट मींस योर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बुझी पाले से मस्त रेशियो को आपण फॉलो करूची नेक्स्ट आपण जीवा कोन देखिबा एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर आपन को कहला एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कोन हेबो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर हमें कमर्शियल यूज करछे निश्चित भारे एफिशिएंसी कैलकुलेशन दरकार जेटा कि पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट रहि जिवो आ एफिशिएंसी ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर कोन हिजो पावर आउटपुट बाय पावर आउटपुट प्लस लॉसेस सेटी कैलकुलेट कर जिवो इनटू 100% जोटा कि हमें कैलकुलेट करथाउ से आंसर एटा मध्ये ऑप्शन हिजो आउ किछ नै पिला माने ट्रांसफार्मर विषय इ मोलिया क्वेश्चन आसीतै आउ किछ मैथमेटिकल क्वेश्चन आसे जोटा कि हमें एमसीक्यू रे चर्चा करिया बुझी पाले थैंक यू फॉर वाचिंग पुनी देखाबो अन्य के वीडियो रे सेति वीडियो को देखो तांतु एवं प्रैक्टिस करो पीडीएफ को।